के दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगी। दूसरे लोग उन लोगन की अब गुड़ और बताने लगे। चर्चा छिड़ी रही पर विवाह नहीं तय हुआ नहीं। सुबह से दोपहर हो गया मगर फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। एक खड़ा होकर के लड़का बताता है तो दूसरा उसके गुण और ऐब बताने में लग जाता है। थोड़ी देर के बाद एक खड़ा हो गया, जवाब दिया महाराज मैं भी अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। भीष्मक ने जवाब दिया मैंने कितनी बार कहा आज कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसकी नजर में जो भी लड़का है बताओ। खड़ा होकर के हाथ जोड़ के बोला महाराज रुक्मिणी के योग्य पर एक ही लड़का है। कौन? द्वारकाधीश कन्हैया। जब कन्हैया का नाम सुना तो भीष्मक गद्दी से कूद पड़े। जवाब दिया बेटा तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। हो गया फैसला, मेरी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ में होगा। याद रखना श्रोता बंधुओं, जब इतनी बात कही जहाँ महाराज खुशी मना रहे हैं वो खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। तब तक रुक्मिणी का भैया रुकुम सभा में प्रवेश कर गया। पिताजी किसकी बातें करने में लग गए तुम? जवाब दिया बेटा तेरी बहन आंगन में शादी योग्य है। आज मैंने उसी के योग्य घर और वर देखा है। कौन देखा है? जवाब दिया द्वारकाधीश कन्हैया। रुकुम कहने लगा पिताजी तुम पर बुढ़ापा, तुम्हारी बुद्धि पर भी बुढ़ापा है। द्वारकाधीश कन्हैया बेकार, बिल्कुल बेकार। बन बन गाय चराने वाला ग्वाला, घर घर लूट लूट कर माखन खाने वाला मेरी बहन का विवाह कन्हैया के साथ में नहीं होगा। हाँ एक अच्छा ही है, बंसी बजाना जानता है, मगर विवाह नहीं होगा। जवाब दिया पिताजी क्या सोच लिया आपने? महाराज भीष्मक ने जवाब दिया बेटा कोई बात नहीं, अगर तेरी नजर में कोई लड़का है तो तू बता। रुकुम कहने लगा पिताजी मेरी नजर में एक ही लड़का है जिसके पास धन का बड़ा भंडार है, समाज का सम्मान मिलता है, बड़ा पैसे वाला है, लड़का कोई गैर नहीं, रिश्ते में हमारा साला है। बूढ़ा पिता जमीन पर बैठ गया। का रुकुम तुझे कहने में जरा भी शर्म नहीं आई? ये शब्द तेरे मुंह से अशोभनीय है, शोभा नहीं देते। तेरी बहन पूजनीय है, देवी है, तू उसके बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकता और कह रहा है विवाह करूंगा। रुकुम कहने लगा पिताजी आवाज नहीं आनी चाहिए, अगर भूल से भी भूल आपने कर दी तो सुनो मेरी बात। क्यों विवाह नहीं कर सकते हम? जब वो अपनी बहन का विवाह हमसे कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? जवाब दिया सुनो पिताजी एक ही लड़का है, सब राजन में मोहर रे शिशुपाल नजर मेरी आवे।
दिया सुनो पिताजी। महाराज कना है बाजे सी जागीर और सब राजन से अच्छी बाबुल है बाकी तकदीर। सुनो के बहना दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बने आवे, बहना दुल्हन बन के जाए मेरो सालो दूल्हा बने आवे। अरे दूल्हा बने आवे पिताजी, दूल्हा बने आवे पिताजी, दूल्हा बने आवे। बोला जवाब दिया पिताजी, भूल से भी भूल अगर आपने कर दी और द्वारकाधीश कन्हैया आंगन में आ गया तो मेरी बहन की डोली नहीं अर्थी उठेगी पिताजी, अर्थी। लैशों का अंबार लग जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी अगर द्वारकाधीश कन्हैया आंगन में आ गया तो। महाराज भीष्म जमीन पर बैठ गए, माताओं रोने लगे। जवाब दिया बेटा रोको, मेरे घर में 2-4 लड़कियां नहीं हैं, अकेली मेरी एक बेटी है जिसे मैंने बड़े नाजों से पाला है और बड़ी मुसीबतों का सामना किया तब उस लाड़ू को मैंने देखा है। भला तू उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। रो करके महाराज भीष्म बोले, जवान पुत्र बूढ़ा पिता कोई पेश नहीं गई। माताओं भीष्मक बैठ करके रोने लगे, बेटा रोको के आरे एकलौती घर में धिया रे हमारी। अरे एकलौती घर में बिटिया रे हमारी। और बड़े लाड़ प्यार से पाली। अरे घर बोला भाई ले गिरधारी रे गिरधारी रे गिरधारी। न संग दिए रे हमारी डारी। याद रखना भैया, जब इतने शब्द रुकम ने सुने आग बबूला हो गया पिताजी। फिर आपने वही बात मैंने कितनी बार कहा, मेरी बहन का विवाह कन्हैया के साथ में नहीं होगा। याद रखना माताओं, कोई पेश नहीं जा रही है। बूढ़ा पिता बैठ करके रोने लगा। रुकम ने क्या किया,